रात के ठीक 11:47 हो रहे थे। कमरे की बत्ती बंद थी। सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। आरिफ बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें थकी हुई, लेकिन दिमाग जाग रहा था। दिन भर की थकान के बाद उसने सोचना बंद करने के लिए मोबाइल उठा लिया था, बस 5 मिनट के लिए। स्क्रीन पर उंगली स्क्रॉल कर रही थी। वीडियो, रील, पोस्ट, एड, सब एक जैसे। तभी एक चीज रुकी, एक छोटा सा बैनर, न ज्यादा चमकदार न ज्यादा डरावना, बस एक लाइन, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप चुने गए हैं। आरिफ ने भौहें सिकोड़ ली। दिल ने कहा स्किप कर दे, दिमाग ने कहा क्या चुना गया। नीचे एक बटन था, अभी देखें। उसने सोचा इतने ऐड देख चुका हूं, एक और सही। उंगली ने बटन छू लिया। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए काली हुई, फिर एक वेबसाइट खुली। डिजाइन अजीब था, न पूरी तरह प्रोफेशनल न पूरी तरह फेक। सफेद बैकग्राउंड, बीच में एक चलता हुआ गोल सर्कल और ऊपर लिखा था हम जानते हैं आप क्या ढूंढ रहे हैं। आरिफ सीधा बैठ गया। ये क्या बकवास है, उसने धीमे से कहा। अगली लाइन अपने आप टाइप होकर आई, आप अभी अकेले हैं। उसका दिल एक पल को रुक गया। कैमरा परमिशन का कोई पॉपअप नहीं आया था, माइक की अनुमति भी नहीं मांगी गई थी। फिर ये कैसे? उसने रिफ्रेश किया। नई लाइन, आपका फोन चार्ज पर है। आरिफ ने चार्जिंग केबल की तरफ देखा, वो सच में लगा हुआ था। गले में सूखापन उतर आया। उसने टैब बंद करने की कोशिश की, बैक बटन काम नहीं कर रहा था, होम बटन भी नहीं। स्क्रीन पर एक और मैसेज उभरा, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अब हाथ हल्का सा कांपने लगा। दिमाग ने तर्क दिया, कोई स्क्रिप्ट होगी, कुकीज होंगी, डेटा होगा, लेकिन दिल को कुछ और लग रहा था। फिर वेबसाइट ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे जैसे लोग ये गलती क्यों करते हैं? नीचे 2 विकल्प थे, यस, नो। आरिफ ने नो दबाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। यस अपने आप हाईलाइट हो गया। स्क्रीन फिर से काली। अब एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ ग्राफ, लाइंस और दिमाग की एनिमेशन। एक आवाज गूंजी, भारी, ठंडी, बिना भावना के। इंसान सोचता है वो क्लिक करता है, असल में क्लिक करवाया जाता है। आरिफ की आंखें स्क्रीन से हट नहीं पा रही थी। आवाज जारी रही, तुम्हारा दिमाग क्यूरियोसिटी से नहीं, डिजाइन से हारता है। उसके माथे पर पसीना आ गया। आवाज बोली, भारत में हर मिनट हजारों लोग एक गलत वेबसाइट खोलते हैं। ग्राफ ऊपर चढ़ा, उनमें से ज्यादातर कभी वीडियो पूरा नहीं देखते। ग्राफ नीचे गिरा, लेकिन तुम, एक पल की चुप्पी, तुम देख रहे हो। आरिफ ने मोबाइल नीचे रखने की कोशिश की, उसकी उंगलियां मान ही नहीं रही थीं। आवाज और धीमी हो गई, जैसे कान के बिल्कुल पास आ गई हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब जवाब चाहता है। स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, अगला क्लिक तुम्हारा है। नीचे फिर वही बटन, कंटिन्यू। आरिफ ने घड़ी की तरफ देखा, 11:58 PM, बस 2 मिनट। उसने सोचा देख लेते हैं, फिर बंद कर दूंगा। उंगली आगे बढ़ी। जैसे ही उसने कंटिन्यू दबाया, स्क्रीन फ्रीज हो गई और एक आखिरी लाइन उभरी, अब पीछे जाना आसान नहीं होगा। कमरे में अचानक सी अजीब सी खामोशी फैल गई। मोबाइल की रोशनी और तेज लगने लगी और आरिफ को पहली बार एहसास हुआ, यह सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, यह किसी खेल की शुरुआत थी, और वो खेल उसके दिमाग के अंदर शुरू हो चुका था। मोबाइल की स्क्रीन अब भी जमी हुई थी। आरिफ की सांसें तेज थीं। कमरे में पंखा चल रहा था, लेकिन उसे पसीना आ रहा था। अचानक स्क्रीन फिर से चल पड़ी। वीडियो गायब हो चुका था। अब सामने एक नया पेज था, पूरा काला। सिर्फ बीच में सफेद अक्षरों में लिखा था, स्टेज 1, ध्यान, अटेंशन। नीचे एक काउंटडाउन चल रहा था, 09, 08, 07। आरिफ ने बिना सोचे मोबाइल चार्जर से निकाला। सोचा नेट बंद कर देता हूं, लेकिन स्क्रीन पर तुरंत लाइन उभरी, नेट बंद करोगे तो भी हम रहेंगे। उसका गला सूख गया। काउंटडाउन खत्म हुआ, 00। स्क्रीन पर तेज फ्लैश हुआ। अब एक कहानी शुरू हुई, लेकिन वो कहानी आरिफ की नहीं थी, या शायद थोड़ी उसकी भी थी। वीडियो में एक लड़का दिखा, नाम लिखा था साहिल। साहिल बस एक आम लड़का था। मोबाइल, इंटरनेट, रात की बोरियत, सब कुछ वैसा ही। आवाज बोली, साहिल ने भी यही सोचा था, बस 5 मिनट। साहिल वीडियो देखता है, एक लिंक पर क्लिक करता है, ठीक वही लिंक। आरिफ की आंखें फैल गईं, ये वही वेबसाइट थी। आवाज जारी रही, पहली गलती, क्लिक करने के बाद
वीडियो पूरा देखना। स्क्रीन पर बड़ा सा शब्द उभरा, वॉच टाइम। यूट्यूब, वेबसाइट, सोशल मीडिया सब एक ही चीज चाहते हैं। ग्राफ सामने आया, तुम्हारा समय। साहिल वीडियो देखता गया। जितना डर लगा उतना वो रुका। आवाज बोली, डर इंसान को भगाता नहीं, डर इंसान को बांधता है। आरिफ ने अनजाने में सिर हिला दिया। ये सच था। स्क्रीन बदली। अब पाकिस्तान का मैप उभरा, फिर बांग्लादेश, फिर भारत। तीनों पर एक एक लाल बिंदु। आवाज बोली, भाषा अलग हो सकती है, देश अलग हो सकता है। लाल बिंदु बढ़ते गए, लेकिन दिमाग एक जैसा काम करता है। अब स्क्रीन पर 3 शब्द आए, डर, जिज्ञासा, अहंकार। गलत वेबसाइटें पॉन से शुरू नहीं होती। आरिफ चौंका। वो शुरू होती हैं राज से। स्क्रीन पर क्लिक की आवाज आई। तुम्हें लगता है तुम कुछ एक्सक्लूसिव देख रहे हो। साहिल स्क्रीन पर मुस्कुराता है। यही मुस्कान सबसे खतरनाक होती है। आरिफ ने जोर से निगल लिया। अब स्क्रीन पर उसका ही नाम उभरा, आरिफ। उसका दिल जैसे छाती तोड़कर बाहर आ गया। आवाज अब और निजी हो गई थी। तुम सोच रहे हो यह सब कैसे पता? स्क्रीन पर लाइन आई, क्योंकि तुम रुके। मोबाइल अपने आप वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन आया, लेकिन किसी ऐप का नहीं, वेबसाइट का। स्टेज 2 शुरू होने वाला है। नीचे लिखा था, एग्जिट करने के लिए 5 सेकंड। काउंटडाउन शुरू हुआ। 05, 04। आरिफ की उंगलियां कांपने लगी। 03, उसने पावर बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। 02, उसने आंखें बंद कर ली। 01, एक तेज बीप। स्क्रीन पूरी तरह सफेद। फिर धीरे धीरे शब्द उभरे, स्टेज 2, नियंत्रण, कंट्रोल। और उसी पल आरिफ को एहसास हुआ, अब ये कहानी सिर्फ देखने की नहीं रही, अब ये कहानी उसे बदलने वाली थी। स्क्रीन की सफेदी धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे कोहरे के पीछे से कोई आकृति उभर रही हो। अब सामने एक नया इंटरफेस था, बहुत साफ, बहुत शांत। इतना शांत कि डर और गहरा लगने लगा। ऊपर लिखा था, स्टेज 2, नियंत्रण, कंट्रोल। नीचे एक लाइन धीरे धीरे टाइप हो रही थी, अब हम तुम्हें नहीं डराएंगे, अब हम तुम्हें समझाएंगे। आरिफ की आंखें थकी हुई थीं, लेकिन पलकें झपक नहीं रही थीं। अब वीडियो नहीं था, अब कहानी थी, लेकिन इस बार सीधे दिमाग के अंदर जाने वाली। स्क्रीन पर एक दिमाग की 3D इमेज घूमने लगी। आवाज आई, जब इंसान डरता है तो उसका दिमाग 3 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा लाल रंग में चमका, पहला डर, दूसरा पीले रंग में, दूसरा जिज्ञासा, तीसरा नीले रंग में, तीसरा नियंत्रण छोड़ देना। आरिफ को लगा जैसे कोई उसके अंदर झांक रहा हो। आवाज आगे बोली, गलत वेबसाइटें तुमसे कुछ छीनती नहीं हैं, एक पल की चुप्पी, वो तुम्हें कुछ देती हैं। स्क्रीन पर शब्द उभरे, अनुभव। ऐसा अनुभव जो तुम्हें लगे ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब एक और उदाहरण आया। एक आदमी, चेहरा धुंधला, आवाज बदली हुई। वो कहता है, मैंने सोचा था कोई नहीं देख रहा। स्क्रीन पर उसके फोन की रिकॉर्डिंग चलने लगी। वही लिंक, वही वेबसाइट। आवाज बोली, उसने वीडियो पूरा देखा। ग्राफ ऊपर गया, फिर दूसरा, और ऊपर, फिर तीसरा। अब अचानक ग्राफ नीचे गिरा, लेकिन उसने ये नहीं देखा। स्क्रीन काली। फिर एक शब्द, परमिशन। उसने दी, लेकिन उसे पता भी नहीं चला। आरिफ ने मोबाइल कसकर पकड़ लिया। अब उसकी अपनी तस्वीर स्क्रीन पर आ गई, कैमरा ऑन हुए बिना, उसकी पुरानी किसी सोशल मीडिया पोस्ट से। आवाज बोली, इंटरनेट कुछ चुराता नहीं है, धीरे से, तुम खुद दे देते हो। आरिफ की सांस रुक सी गई। उसने मोबाइल फेंकना चाहा, लेकिन हाथ नहीं उठा। अब स्क्रीन पर टाइमर आया, 3 मिनट। आवाज बोली, ये 3 मिनट तय करेंगे तुम बाहर निकलोगे, एक पल रुककर, या आगे जाओगे। नीचे 2 विकल्प उभे, एग्जिट, अंडरस्टैंड मोर। एग्जिट धुंधला था, अंडरस्टैंड मोर चमक रहा था। आवाज फिर आई, अब बेहद नर्म। ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं, क्योंकि दिमाग अधूरी कहानी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आरिफ की उंगली अपने आप हिली। उसने महसूस किया वो अब डर से नहीं, जवाब पाने की भूख से देख रहा है। और जैसे ही उसकी उंगली अंडरस्टैंड मोर के पास पहुंची, स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन उभरी, स्टेज 3 में सिर्फ वही जाता है जो सच जानना चाहता है। घड़ी ने 12:17 AM दिखाया। रात और गहरी हो चुकी थी,
और कहानी भी। आरिफ की उंगली हवा में रुकी हुई थी, बस एक टच की दूरी पर। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। पंखा भी अब धीमा लग रहा था, जैसे हवा भी रुक कर देख रही हो। उसने टैप किया, स्क्रीन एकदम काली हो गई। पूरे 5 सेकंड तक कुछ भी नहीं। आरिफ को लगा शायद फोन हैंग हो गया। तभी एक बहुत हल्की आवाज आई, लगभग फुसफुसाहट जैसी। स्टेज 3। स्क्रीन पर शब्द उभरे, स्टेज 3, आदत, हैबिट। अब कोई ग्राफ नहीं था, कोई डरावनी लाइन नहीं थी, बस एक साधारण सा वीडियो। एक आम कमरा, एक आम आदमी, एक आम रात। आवाज बोली, इंसान पहली बार डर से क्लिक करता है। वीडियो में आदमी लिंक खोलता है। दूसरी बार जिज्ञासा से आदमी आगे देखता है। तीसरी बार एक हल्की सी मुस्कान, आदत से। आरिफ की आंखें स्क्रीन से हट नहीं पा रही थीं। अब स्क्रीन पर दिन बदलने लगे। दिन 1, दिन 3, दिन 7। हर रात वही आदमी, वही समय, वही स्क्रीन। आवाज बोली, आदत बनते ही दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। स्क्रीन पर एक लाइन आई, ये गलत है या सही? फिर अपने आप कट गई, क्योंकि अब उसे सिर्फ डोज चाहिए। वीडियो में आदमी बेचैन हो जाता है अगर फोन दूर हो। आरिफ के गले में कुछ अटक गया, क्योंकि वो खुद आजकल ऐसा ही था। अब वीडियो बंद हुआ, एक नई स्क्रीन खुली। इस बार शब्द बहुत कम थे। तुम यहां तक क्यों पहुंचे? नीचे 3 जवाब अपने आप उभर आए, अकेलापन, बोरियत, बेचैनी। आरिफ ने कुछ नहीं चुना। आवाज बोली, चुनने की जरूरत नहीं, तुम्हारा दिमाग पहले ही चुन चुका है। स्क्रीन पर उसका आज का स्क्रीन टाइम दिखा, फिर पिछले हफ्ते का, फिर पिछले महीने का। ग्राफ ऊपर जा रहा था, बहुत ऊपर। आवाज धीमी लेकिन साफ थी, गलत वेबसाइट एक दिन में जिंदगी नहीं बिगाड़ती, एक पल की खामोशी वो रोज थोड़ा थोड़ा करती है। अब स्क्रीन पर एक सवाल आया, क्या तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो? नीचे सिर्फ एक बटन था, प्रूव इट। आरिफ ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, हां मैं कंट्रोल में हूं। उसने बटन दबाया। स्क्रीन अचानक बदल गई। अब एक काउंटडाउन नहीं, एक टेस्ट शुरू हो गया था। 24 घंटे। आवाज बोली, अगर तुम कंट्रोल में हो तो अगले 24 घंटे इस वेबसाइट पर वापस मत आना। स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन चमकी, अगर लौटे तो स्टेज 4 अपने आप शुरू हो जाएगा। फोन अपने आप लॉक हो गया। कमरा फिर अंधेरे में था। आरिफ ने मोबाइल तकिए के नीचे रख दिया, आंखें बंद की, लेकिन दिमाग अब भी वहीं अटका हुआ था। और उसे नहीं पता था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। रात बीत गई। सुबह की आजान की आवाज आई, लेकिन आरिफ की आंखें खुली ही थीं। उसने सच में कोशिश की थी वेबसाइट के बारे में ना सोचने की, लेकिन दिमाग खाली जगह बर्दाश्त नहीं करता। जैसे ही उसने मोबाइल उठाया, बिना किसी नोटिफिकेशन के स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। वही वेबसाइट, वही काला बैकग्राउंड और वही ठंडी आवाज। स्टेज 4, गिरावट। आरिफ की सांस अटक गई। उसने तो वापस आने का इरादा नहीं किया था। आवाज आई, हमने कहा था अगर लौटे, एक छोटा सा पॉज, तो स्टेज 4 शुरू हो जाएगा। अब स्क्रीन पर कोई कहानी नहीं थी, कोई वीडियो नहीं, सिर्फ आईना। हां, एक डिजिटल आईना। उसके कैमरे के बिना उसका चेहरा। आवाज बोली, तुम सोचते हो गलत वेबसाइट का नुकसान सिर्फ डेटा तक सीमित है। धीरे से। नहीं। स्क्रीन पर उसके रिश्तों के नाम आने लगे, मां, दोस्त, काम, नींद, खुद पर भरोसा। एक एक करके सब धुंधले होते गए। आवाज अब बहुत गंभीर थी, गलत वेबसाइट सबसे पहले तुम्हारा ध्यान खाती है। एक लाइन कटी, ध्यान बराबर समय, फिर समय जाता है, समय बराबर आदत, फिर आदत जाती है, आदत बराबर पहचान। स्क्रीन पूरी तरह काली। अब एक सवाल उभरा, तुम अभी भी सोचते हो यह सिर्फ एक वेबसाइट थी? आरिफ की आंखों में पानी भर आया। पहली बार उसे डर नहीं लगा, उसे शर्म आई। अब स्क्रीन बदली, एक उजली सी रोशनी। आवाज नर्म हो गई, हर कोई स्टेज 4 तक पहुंचता है, लेकिन हर कोई यहीं से वापस भी जा सकता है।
स्क्रीन पर एक ही बटन था, स्टॉप नाउ। नीचे बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, इस बटन को दबाने से कुछ नहीं मिलेगा। एक पल की चुप्पी, सिवाय तुम्हारे समय के। आरिफ ने उंगली आगे बढ़ाई। इस बार हाथ नहीं कांपा। उसने बटन दबा दिया। स्क्रीन बंद, फोन नॉर्मल हो गया। कोई वेबसाइट नहीं, कोई लिंक नहीं। कमरा वही था, सुबह वही थी, लेकिन आरिफ वही नहीं था। उसने मोबाइल साइड में रखा, खिड़की खोली, हवा अंदर आई। पहली बार उसने गहरी सांस ली। उस दिन के बाद आरिफ ने कभी उस तरह का लिंक नहीं खोला, कभी नहीं, क्योंकि अब उसे पता था, गलत वेबसाइट तुम्हें तुरंत बर्बाद नहीं करती। यह कहानी हमें सीख देती है कि कोई भी अनजान लिंक अगर हमें कभी भी मिले तो अचानक उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए, या कोई भी अनजान वेबसाइट में हमें नहीं जाना चाहिए। इसके अक्सर घातक नुकसान होते हैं, क्योंकि कोई भी खतरनाक वेबसाइट जो है वो हमें यूं ही तुरंत ही बर्बाद नहीं करती है, लेकिन हाँ, हम अपना सब कुछ दे देते हैं। अनजान वेबसाइट में घुसना यानी हमें अपने आप को खतरे में डालना है। ये कहानी हमें बताता है कि कैसे आरिफ ने एक अनजान वेबसाइट पर अपना क्लिक किया और कैसे उसकी ज़िंदगी परेशान हो गई। एक ही क्लिक में उसकी ज़िंदगी के कैसे एक नए पहलू पर आ गया। आज से ये हम इरादा कर ले कि हम ऐसी वेबसाइट या जो अनजान चीज़ें होती हैं उस पर क्लिक ना करें। कोई भी ऐसी वेबसाइट या गलत चीज़ों पर जाने से पहले एक बार ज़रूर सोच ले और इस कहानी से सीख लें, क्योंकि ये कहानी हमें सिखाता है कि कोई भी अनजान वेबसाइट में घुसने से हमें बहुत तरीके से नुकसान होती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।